तो राम राम दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ एमपी शर्मा जी से मिलने के लिए एडवोकेट साहब के निज आवास पे। तो चलिए आज मिलते हैं वकील साहब से और जानते हैं कोई नई चर्चा करते हैं उनसे और देखते हैं कि वकील साहब अभी क्या कर रहे हैं, कौन सा नया अध्याय खोल के बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं। आज शर्मा जी कहाँ गए? हेलो शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ओ अच्छा अच्छा, आ हो। गए जी आप। हाँ आ गए, हम आ गए। ओहो। राधे राधे। राधे 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 तो राधे। शर्मा जी शायद तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए हैं? या? नहीं नहीं नहीं, जाने के लिए नहीं हुआ। बिल्कुल आज लाल कलर हो रहे हैं शर्मा जी, हाँ, चक्कर क्या आज है? वो मंगलवार है ना, मंगलवार। अच्छा अच्छा, वार के हिसाब से कपड़े हाँ पहनते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मंगलवार है तो वो क्या है कि ये ज्योतिष में जब से मैं लगाना है हाँ हाँ। तो इनमें सारे उपाय ऐसी टाइप के बता रखे थे। हम्म। मैंने कहा चलो अपने क्या यूज करो ना। सही है। है। अच्छा। वो ज्योतिष में ऐसे उपाय लिख रखे हैं बहुत सारे। हम्म। तो भाई जिस वार जो वार है जिस इष्ट का, हाँ, उनके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। पहनने चाहिए, उसके हिसाब से हम्म। चलना चाहिए आदमी को। मैंने कहा चल के देखते अपने क्या भाई, अपने पास कपड़े पहनने ही तो है, कोई से भी पहनो, हाँ सही है। वार के हिसाब से पहन लो। बिल्कुल अब बिल्कुल। आदमी याद नहीं रखते हैं ना बहुत सारे। जैसे वे शनिवार है, शनिवार को कहते हैं कि काले कपड़े पहनो है, और आदमी सफेद पहन के निकल जाते हैं। हाँ। तो वो शनि और नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? हम्म। और नाराज हो जाता है। इसलिए मैंने कहा चलो यही करके देखते हैं अपने क्या है भाई, ऐसे उपाय लिख रखे हैं तो इनको अपने तो यूज करें हाँ सही और बात। कोई करे नहीं करे। तो गाइज एक जानकारी मैं और दे दूँ आपको। मैं लगभग 15वीं या 16वीं बार आया हूँ शर्मा जी का वीडियो बनाने। सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वापस से रिटर्न में वही ड्रेस दिखी हो। ड्रेस हमेशा मुझे अलग ही मिली है, चाहे लाल कलर की बना तो उसमें से डिजाइन चेंज मिली होगी या ऐसा कुछ मिला होगा, लेकिन सेम ड्रेस अभी तक मुझे दोबारा वापस नहीं मिली है। तो शर्मा जी को कपड़े पहनने का भी काफ़ी शौक रहा है। तो आज का जो मेरा जो जानने का मन है वो ये है कि शर्मा जी जैसे आपने सेल टैक्स में इनमें बहुत काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, कहीं आपके अच्छे अच्छे क्लाइंट भी जुड़े हैं आपसे। तो मेरा एक पहला संशय तो ये है कि लोग उस डिपार्टमेंट में जाने से डरते हैं हाँ। कि भाई यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्या पता क्या हो वो क्या नहीं हो। तो एक तो पहले ये बताएं कि आपने यही फील्ड क्यों चुना, और सेकंड जो मेरा रहेगा वो ये है कि जैसे आप नए नए आए थे, आप भी गांव से भीलवाड़ा आए थे नए नए, हाँ तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे आप मिले होंगे, कैसा उनका बर्ताव रहा, कैसा वो आपके साथ व्यवहार किए, तो थोड़ी सी हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दें। हाँ। वो जब मैं पहले तो ये बताएं कि आपने यही डिपार्टमेंट क्यों चुना। ये इसलिए चुना था कि हमारे जो जिनके मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था ना, हम्म। तो जिनके मैं मुंशी था ना, तो मेरी क्या आदत थी, शुरू से ऐसी आदत थी कि भाई मेरे को फुल वर्क चाहिए। जो केकड़ी में वकील साहब थे। हाँ हाँ, प्रीतम कुमार जी पांड्या उनका नाम था। हम्म। और उनके जो मुंशी थे वो शिखर चंद जी जैन थे। हम्म। तो वहाँ पे क्या है कि मेरा ऐसा मन लगता था ना, तो हम्म। मैं जो कोई भी काम है तो उसको करता था, तो देखता था। और फाइलें, फिर उनकी फाइलों के हिसाब से मैं फाइलें तैयार करना। मतलब मैं वो कुछ शिकरचंद जी थे जो वो भी अच्छे भले आदमी थे। हम्म। तो उन्होंने क्या है कि कुछ सिखाया, हम्म। तो मैंने सीखा। हम्म। और सीखने के बाद में मैं ऐसे नहीं करता था कि भाई मैं रात रात भर बैठा रह के उनकी, वो हमारे जो वकील साहब थे वो तो जयपुर के रहने वाले थे। तो हम्म। वो क्या महीने में एक बार आते थे। और उस जमाने में कौन से साल की बात कर रहा हूँ, 1980 81, हम्म। 81 82 के अंदर, मतलब वो 15 20 हजार रुपए उस जमाने में लेके चले जाते थे एक महीने में, और मैं इकट्ठे करके देता था।
तो इसका मतलब वहाँ मैंने सोचा यार ये बिजनेस बहुत जोरदार है, हाँ। क्योंकि उस समय कलेक्टर को 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती। कितनी? 3,000 हाँ, और वो 15-20 हजार रुपये ले जाते। ले जाते थे। मैंने कहा यार ये तो धंधा बहुत बढ़िया है, इसमें अपने को मास्टरी करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा मानस बन गया। फिर मैंने क्या है कि वहाँ और एक वकील साहब थे हमारे, नोरतमल जी जैन, तो 3 साल उनके यहाँ भी काम किया मैंने। तो ऐसे वो मन में ऐसी भावना थी कि भाई अपन कोई अच्छे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल के ये काम करेंगे। वाह। फिर यहाँ आ गए। फिर वो बताया था आपको, यहाँ 4 साल नौकरी की और फिर यहाँ सेल टैक्स में जान पहचान तो बढ़ाई। जैसा आपने बताया अभी कि भाई केकड़ी में मैंने वहाँ पे देख लिया उनका जो रुतबा था कि भाई बंदा 1 महीने में एक बार आ रहा है, कलेक्टर से भी 3 गुनी 4 गुनी हाँ, तनख्वाह पांच ज़्यादा पांच लेके पांच कलेक्टर, पाँच 5-7 कलेक्टर की। सैलरी अकेला बंदा लेके जा रहा है, इसलिए आपने ये फील्ड चुना। इसलिए मैंने देखा कि यार ये काम बढ़िया है, ये अच्छा काम है और दिमाग का काम है, और बैठे बैठे ऑफिस में करने का काम है। कोई भाग दौड़ नहीं है, न कोई किसी का दिल दुखता है इसमें। किसी का दिल भी नहीं दुखता है, हाँ, क्योंकि वो व्यापारी लोग पैसे कमाते हैं तो उनको पैसे देने में कोई हर्ज भी हर्ज भी नहीं है, होता। उनका दिल भी नहीं दुखता है। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुन लिया कि यार ये बढ़िया काम है और अपने को यही करना है। हालांकि गवर्नमेंट जो उसके बाद यहाँ पे जब मैं सेल टैक्स में घुसा, तो यहाँ के भी जो कुछ गवर्नमेंट अधिकारी मिले होंगे, कुछ हाँ, प्राइवेट यहाँ भी मिले के होंगे, तो वो उनका सारे- व्यवहार कैसा रहा आपके प्रति? हाँ, उनका व्यवहार वैसे मुख्यतया अच्छे अधिकारी थे सब। और अच्छा, मतलब उनको पूरा, वो अधिकारी ऐसे चाहते थे कि भाई हमारे को पूरी प्रिपरेशन चाहिए। तो मैं पूरी प्रिपरेशन करके उनको देता था ना, तो वो मतलब वो खुश हो जाते थे, अधिकारी लोग भी खुश हो जाते थे। हाँ, और मैं भी क्या कि अच्छा अलग अलग कलर की इंक से अच्छा जमा जमा करके लिखता था, ऐसे नहीं घसर बसर नहीं देता था, अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से हाँ, काम बिल्कुल करता था। सिस्टम से साफ सुथरा लिख के फिर देते थे हाँ, ताकि हाँ, देखते वो पेज ही पसंद आ जाए। हाँ, हाँ, वो देखते थे कि यार बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, जो उनको जो चीजें चाहिए थी वो सारी कंप्लीट करके जैसे ले जाता हेडलाइन था। को अलग से लिखना, हाँ, उसको हाँ, अंडरलाइन करना। हाँ, हाँ, तो अच्छा उसको मतलब अच्छा प्रिपरेशन करके ले जाता था। और कहीं ऐसा गलत सलत काम करने का मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब सही काम करता था बिल्कुल। जहाँ गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिलना उतना टैक्स देते थे। अब बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी आए थे बीच बीच में, तो वो क्या है कि नहीं मानते थे। उनका मतलब बर्ताव था कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे, तो हम ज़्यादा उनसे बहस भी नहीं करते थे। उनका भाई वाह, चलो अपील कर देंगे, आप नहीं मानोगे, अपील कर देते थे, अपील से होके आ जाता था। तो इसलिए कोई ऐसे नाराज होते नहीं थे और अच्छा वातावरण चला था। कुछ कुछ अधिकारी ऐसे थे जो जो थोड़ा मतलब अलवर साइड के थे वो, तो थोड़ा उनको मतलब वो था, तो वो क्या है कि जैसे वो हो सकता है उनकी आदत ही, घर में ही आदत ऐसी होगी। हाँ, एक रौब दिखाने की आदत होती है कहीं की। हाँ, वो घर में नहीं होती है, आदत होती है ना घर में कि भाई किसी की नहीं मानते हो, वो उनके, और उल्टा उल्टा करना चाहते सब। क्या मतलब वो सारे अपन देखते हैं ना कि भाई ये पानी है, तो वो कहे नहीं ये नहीं है पानी, अब क्या करें उनका। तो उनका हमने पता भी लगाया है, ऐसे अधिकारी भी थे जो वो घर पे ही उनका ऐसे ही बर्ताव था। तो ऐसे अधिकारियों को थोड़ा उनकी जो भी कंप्लेंट करना जो किया है, उनका जो भी करना है करना पड़ा, उसमें क्या है। हाँ, तो जैसे कि कोई अलवर साइड के थे या कोई कहीं और के भी थे, तो वो जैसे अपना रौब दिखाते थे आपको आपको क्या वो मोस्टली पूरे डिपार्टमेंट को दिखाते होंगे, घर पे भी वैसे ही हाँ, रहते हाँ, होंगे? वो सभी को परेशान करते थे, पूरा
स्टाफ भी परेशान था पूरे, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी थी। ऐसे अधिकारी भी आते हैं, होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं कि वो उनको थोड़ा ऐसा, वो सबके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं ना, तो उनको मतलब ऐसा ही नहीं है कि भाई कोई बड़ा आदमी है, मतलब उनकी एज से बड़ा है। ऐसे अधिकारी भी देखे मैंने, उनकी एज से बड़ा है तो उनको तू क्या कर लेगा, तू ऐसे क्या करेगा, ऐसे इस टाइप से मतलब ओछी वाणी का वो प्रयोग करते थे। और बहुत से तो मैंने ऐसे देखे थे वहाँ पे अधिकारी, जो मतलब अच्छे जो बुजुर्ग आदमी है, मुनीम लोग थे बेचारे, जो करते थे तो उनको मतलब, और इनकी जो एज बहुत कम थी तो भी वो उनको मतलब अनसंट बोल देते थे। मैंने कहा यार ऐसे क्या कर रहे हो आप, कम से कम अधिकारी बन के आए हो तो अपना जो वर्चस्व है उसको तो कायम रखो। अपनी से जो एज का जो स्टैंडर्ड है, भाई आज जैसे उनके पिताजी के बराबर के जो आदमी कोई अपना काम कराना जाए उसको बोले तू तू, तो कितना भद्दा लगता है? एक अच्छा शब्द लगता है, अच्छा शब्द लगता है। और उनको डांट करके फिर ये अच्छी गरिमा नहीं है, मतलब ये, क्योंकि एक तो वो लोग सरकार को टैक्स दे रहे, क्या दे रहे, टैक्स दे रहे, मतलब एक सरकार के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं ना, और उसी टैक्स सरकार को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, उनको और प्रोत्साहित तो नहीं करे और उनको डिमोरलाइज करते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है यार ये कैसे अधिकारी। हाँ, जबकि उसी टैक्स से इनकी तनख्वाह बढ़ती है। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है कि ऐसे ट्रेनिंग भी इनकी होनी चाहिए अधिकारियों की, जैसे ऐसे आईएएस लेवल के जो अधिकारी हैं, ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें इस टाइप के जो अधिकारी हैं, जिनकी 1-2-4 कंप्लेंट आ जाए तो उसके बाद ऐसी ट्रेनिंग चलनी चाहिए कि भाई व्यापारियों से और जो टैक्स दाता हैं अपने, उनसे बैठ करके और उनसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि वो तुम जाओ तो वो तुम्हारा भी सत्कार करे। तो उसमें ये होता है ना कि जैसे मान लो किसी परिवार में कभी कोई नौकरी नहीं लगा और कोई एक बंदा लग जाए तो उसको अपने आप में गुरूर आ जाता है। हाँ, तो ऐसा इसीलिए भी है। शायद वो एक गाना भी बनता है कि वो जैसे नई नई दौलत मिलने में कि तुम्हारी हाँ दौलत हाँ बता हाँ रही हाँ है, हाँ, ऐसा हो जाता दौलत है, अभी ऐसा नई नहीं है। ऐसा ऐसा गुरूर करते हैं। और उसके बाद मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे अधिकारियों का, मैंने लास्ट तक भी देखा है उनका कि उनकी किसी की पेंशन रुक गई, किसी का क्या हो गया, किसी के वहाँ 17 सीसी की कार्रवाई चल रही है, ऐसे जो जो थे ना हर्ट वाले। हाँ, लहजे में नरमी रखनी चाहिए थी। हाँ हाँ, जो अधिकारियों का अपने से जो हाई लेवल के अधिकारी है उनका जिस प्रकार आप बर्ताव करते हो, बहुत सारे अधिकारी तो मैंने ऐसे देखे जो हाई लेवल के अधिकारियों की बात ही नहीं मानते, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो हाँ, ये उनके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन होना जरूरी है जीवन में। हाँ हाँ हाँ, अनुशासन होना जरूरी है और आदर होना भी जरूरी है। अपने से जो हायर एज के हैं तो कम से कम उनको बोलने चालने का तो वो आदमी ये कहेगा कि यार बहुत बढ़िया अधिकारी हैं यार। शायद इसीलिए कहा भी है किसी ने कि ऐसी वाणी बोलिए हाँ हाँ मन का आपा खोए और हाँ उनको शीतल करे आप ही शीतल हुए। हाँ तो वाणी में ही मिठास है जो, तो दो शब्द आदर के बोलने से वो भी अगला भी खुश हो जाता है हाँ कि यार। हाँ, खुश हो जाता है। उसके अलावा पॉजिटिव एनर्जी देके जाता है उस अधिकारी को। हम्म वरना जो मैंने तो ये देखा है ना, जितने भी अधिकारी इस टाइप के जो थे, उनको जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी उनकी वास्तव में, मतलब मैं लास्ट तक ध्यान रखता हूँ वैसे तो उनकी लास्ट में बहुत दुर्दशा होती है। ऐसा देखा है मैंने, जिन्होंने हरसमेंट किया है जिन व्यक्तियों को कानून के होते हुए। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, जैसे यहाँ जो अभी मैं कल ही बहस करके आया था, तो उसमें मैंने देखा है वहाँ जो अधिकारी थे, जो सदस्य थे हमारे, जो वो कह रहे थे कि यार ये क्या क्या फैसले कर देते हैं नीचे सिटी लेवल के अधिकारी। तो मैंने एक बार गवर्नमेंट को लिखा भी था कि भाई जब आप जितने भी ये केसेज होते हैं, जिन अधिकारियों ने डिमांड लगाई, कानून उनके फेवर में, मतलब व्यापारी के फेवर में है, उसको जानबूझ करके डिमांड लगी, अब वो अपील में से हट गई। मतलब 90% केसेस तो अपील में से हट जाते हैं। 10% जो केस रहते हैं वो टैक्स बोर्ड में जाते हैं।
और उस 10% में से 90% टैक्स बोर्ड में से हट के आ जाते हैं। फिर रहे केवल 10%। टैक्स बोर्ड के फैसले में से 10% रहे जो हाई कोर्ट जाते हैं, उसमें से 90% हाई कोर्ट में से जीत के आ जाता है। इसका मतलब ये सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और जो अधिकारी, जो मेन, जो नीचे वाला जो अधिकारी है जिसने डिमांड लगाई है, उसने बिना कानून के, मतलब बिना अपनी मर्जी से डिमांड लगाई, जो नहीं लगनी चाहिए उसको जानबूझ करके लगाई है। इससे सरकार का भी नुकसान हुआ। फर्स्ट तो सरकार का नुकसान हुआ, दूसरा व्यापारी का नुकसान हुआ। तो इस टाइप से जो नुकसान होता है, भाई कितने कर्मचारियों की उनको चलाने के लिए तनख्वाह देनी पड़ी ना, समय गया, पैसा गया। हाँ, और बोगस डिमांड जिसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे अधिकारियों का, जो इस टाइप की जो अधिकारी हैं, इनको अगर चिन्हित करें, कभी अपील में कौन कौन से अधिकारी की फाइलें ज्यादा जा रही हैं और उसमें से कितनी % जीत के आए, अगर उस अधिकारी की फाइलों में से 100% जीत के वापस आ गया व्यक्ति, तो ऐसे अधिकारी का और उसको और नीचे डालना चाहिए, ऊपर उसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए। हाँ, डिमोशन करते हैं उसको। डिमोशन करना चाहिए सरकार, क्योंकि तुम तो सरकार को लॉस पहुंचा रहे हो ना। भाई सरकार को वकील करना पड़ा, सरकार की मशीनरी को काम करना पड़ा, कितने रुपए बर्बाद हो गए सरकार, और इसके बाद रेवेन्यू कुछ नहीं मिली। और उसकी केवल उसकी जो मानसिक स्थिति सही नहीं थी। कानून बता रहे हैं उसको नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी है। जब कानून किस लिए बनाया गया? हाँ, तो अपनी एग्री के चक्कर में गवर्नमेंट को लॉस में कर दिया ना। गवर्नमेंट को लॉस में कर दिया। तो ऐसे व्यक्तियों को उनका अंकन होना चाहिए वास्तव में, कभी किस अधिकारी के कितने केस फेवर में गए, कितने अनफेवर में गए। जिसके भी अनफेवर में गए उसका डिमोशन करे, ज्यादा गए। जैसे अपन मानते हैं कभी पासिंग मार्क्स होते हैं, 33% पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अगर 33% केस भी अगर अनफेवर में गए, सरकार के फेवर में रह गए, चलो ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन जब 90% केस अनफेवर में चले गए, उन आदमियों को पैसे देने पड़े, तो इसका मतलब उसके 10% नंबर ही आए ना। हाँ, तो उस अधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए गवर्नमेंट को उसको लेना चाहिए और इसका अंकन करना चाहिए, और उसको मतलब उसको जैसे एससीटीओ बना हुआ है तो उसको इंस्पेक्टर बनाना चाहिए वापस। तुम्हारा नीचे जाओगे तुम। हाँ, तो इससे वो भी खुद भी ज्यादा वो नहीं करेगा। हाँ, वो कानून के हिसाब से काम करेंगे, फिर वो कानून के हिसाब से चलेगा भाई, डिमोशन भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, अंकन है ही नहीं, मतलब कहीं पे भी अंकन नहीं है, और बस वो प्रमोशन लेते जा रहे हैं, अधिकारी बनते जा रहे हैं, ऊपर से ऊपर बनते जा रहे हैं, और नीचे उनको अब क्या है कि उनको प्रमोशन मिल गया, वो कानून का तो ज्ञान ही नहीं। वो तो फिर वहां ऊपर जाएंगे तो भी ऐसी एग्री करेंगे तो सरकार को तो लॉस पहुंचा ही रहे हैं ना। तो सरकार को जो अपने कर्मचारी है उनका, अगर उनके पास में इतना बड़ा ऑफिस बना रखा है, उनके पास में कोई रिजल्ट ही नहीं है, उनका कोई अंकन नहीं ले रहे हैं, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। करना चाहिए, वो कौन अधिकारी कैसा काम कर रहा है। बन गए जिससे थोड़ी मतलब है, सरकार ने आप उसको अधिकारी बना दिया जो वैसे वो उसकी मर्जी है जो करे। फिर ये बाबा साहब का जो संविधान है, ये कानून है, जो ये क्या काम आएगा? इसके आधार पे होना चाहिए ना भाई, कानून बना रखा है तो सारा काम कानून के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने तो मेरी लाइफ में मतलब 99% केसेज में जीत के आया हूँ। कितने? 99%। हाँ, तो मैंने ये देखा है, और मैंने सरकार को भी लिख के दिया है कि क्यों ये सरकार के पैसे को दुरुपयोग कर रहे हो। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
जो यहाँ से लगा दी उन्होंने, आगे हट गई, कुछ रह गई तो टैक्स बोर्ड में से हट के आ गई, और कुछ नहीं माने तो हम हाई कोर्ट में गए तो वहां से हट के आ गई। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। मतलब जिस हाई कोर्ट का फैसला हमने उससे असेसिंग अथॉरिटी को रखा, वो कहता है कि मैं नहीं मानता। अरे यार, तो फिर ये कोर्ट जो फैसले दे रही है जो यूं ही दे रही है कि तेरी मर्जी थोड़ी चलेगी। कानून के आगे मर्जी नहीं चलती ना। लेकिन वो मर्जी चलाते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। हाँ, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों पे। हाँ, और उससे हायर ऑफिसर को कंप्लेंट करते हैं तो हायर ऑफिसर कहता है कि इसकी मर्जी आएगा जो करेगा, मैं क्या करूं। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। मतलब इससे व्यापारी कितना परेशान होता है। ये कहीं ना कहीं वही बात हो गई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो अधिकारी, बड़े अधिकारी की बात नहीं मान रहा तो फिर तो कार्रवाई तो बड़े अधिकारी, आपको हाई कोर्ट के फैसले की बात नहीं मान रहा है ना, और हाई कोर्ट के पास में वापस दूसरा केस जाता है उसी टाइप का, तो हाई कोर्ट भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती कि भाई जब ये हमारा फैसला इसने कोर्ट कर दिया तो तू क्यों नहीं माना, और नहीं माना तो तेरी मर्जी चलेगी। उसको, उस अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। हाई कोर्ट को तो पावर है, तुम्हारे को अधिकारी बना रखा है, हाई कोर्ट का फैसला दिया इन्होंने, तुम नहीं मान रहे हो तो वो तो वहीं एक्शन ले सकती है हाई कोर्ट। लेकिन वो भी कोई नहीं लेना चाहता। लेना चाहिए, ऐसे लेंगे जब भी व्यापारियों को, सबको सही न्याय मिलेगा और इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगी सरकार की। अभी जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, उसका मुख्य कारण भी यही है, उससे रेवेन्यू बढ़ेगी। क्योंकि जब सही काम करेंगे अधिकारी, सही एसेस करेंगे तो व्यापारी को भी पैसे देने में कोई तकलीफ नहीं। हाँ, वो खुश होके देगा, वही टैक्स के ज्यादा से ज्यादा पैसे भरेगा। अब जब उसका हैरेसमेंट कर रहे हो आप, तो फिर उसका व्यापार बंद हो गया, तो पैसा भी नहीं मिलेगा सरकार। अंतोगतवा तो सरकार को ही होना है ना लॉस, क्योंकि उसका, और लॉस तो हुआ जो हुआ, बेरोजगार हो गया, उसका परिवार बेरोजगार हो गया, या फिर 2 नंबर में धंधा करने लग जाएगा। ये लो तुम्हारा लाइसेंस, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हो 2 नंबर में, तो वही टैक्स की चोरी होगी, तो सरकार को तो लॉस ही हुआ ना। तो ऐसे जो अधिकारी हैं जो सरकार को लॉस कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों को, ऐसे व्यापारियों को जो सही काम करते हुए भी उनका हैरेसमेंट कर रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें गए, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल कोई वाकया भी हुआ क्या आपके साथ कि भाई ये तो इनकम टैक्स में? हाँ, इनकम टैक्स में क्या था, एक बार एक 93 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, पी चिदम्बरम साहब थे उस समय। उन्होंने क्या, ये जो पार्टनरशिप फर्में थी, तो उनके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई इनको इंटरेस्ट और इसकी छूट मिलेगी सैलरी की पार्टनरों को। तो हमारे पास में भी बहुत सारी फर्में थी, तो हमने उनके रिटर्न, वो जो कानून था उसके आधार पे भर दिया। फिर उन्होंने पी चिदम्बरम साहब ने वापस 96 में, वो सीबीडीटी होती है इसमें इनकम टैक्स में, तो उन्होंने 96 में एक अमेंडमेंट किया कि भाई वो जो छूट नहीं मिलेगी, क्या निकाला, छूट नहीं मिलेगी। हाँ, जो छूट दी है वो नहीं मिलेगी, और रेट्रोस्पेक्टिव उसको 93 से लागू कर दिया। तो हमारे जिन व्यापारियों के रिटर्न भरे थे, तो उनके बहुत सारी डिमांडें लगा दी उन्होंने, और डिमांडें लगाई जो लगाई, उनके वो खाते सीज कर दी। तो मैंने उन अधिकारी जी को जाके कहा, आईटीओ साहब थे हमारे, अच्छे मिलने वाले थे, उनको कहा कि साहब ये आप बैंक तो क्यों सीज कर रहे हो, हम वो कर देंगे, अपील करें।
तो नहीं नहीं नहीं, पैसे जमा कराओ। और एडामेंटल मतलब उनके खाते ही रोक दिए बेचारों। और सब गवर्नमेंट ठेकेदार थे, वो भी परेशान हो गए सब। तो और अपील करेंगे और वहां से फिर वो स्टे आएगा और कितने ही दिन लगेंगे, और उनका वो जो उतना परसेंट जो जमा कराना उतना तो कराना ही है, तो ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। तब तक उनका पैसा निकल जाएगा। और उस जमाने में 93 के अंदर तो पैसे की बहुत वैल्यू थी। अब लाख 2-2 लाख की डिमांड निकल गई तो लाख 2 लाख से तो धंधा कर रहे थे बेचारे। क्या? हाँ, बहुत वैल्यू थी उस समय तो 1 लाख की। हाँ हाँ, बहुत वैल्यू थी। तो 2-3 लाख रुपए से तो अपना बिजनेस कर रहे थे वो। तो मैंने उन अधिकारी जी को कहा, साहब को ऐसा तो मत करो, आप इनके बैंक खाते तो सीज मत करो। वो नहीं माने, वो कहा नहीं नहीं ये तो करेंगे अब। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, उस समय सब सीए वगैरह थे यहाँ के भिलवाड़ा के, जो सबने वो कर दिया था कि भाई हम वो अपील कर रहे हैं, तो सब अपील कर रहे थे, सब इनसे जो भी व्यापारी थे इनसे पैसे ले रहे थे, क्योंकि वहाँ तो इसमें तो भाई वो तो डिपार्टमेंट का काम है, वो ये कानून आ गया तो ये करना है। लेकिन मेरे मन में ये नहीं, मेरे मन में ऐसे आया यार ये तो गलती किसने की भाई, गलती किसने की? हमने थोड़ी की, गलती तो उसने की पीछे नंबर। नियम बनाया जिसने गलती की है, उसने गलती की, पहले ऐसे बना दिया और उसके बाद ऐसे बना दिया, तो ये तो गलत किसने की? धोखाधड़ी। 420 किसने की? उसने की। तो हमने एक नोटिस देके एटीसीपीसी का और कोर्ट में एक इस्तीगासा लगा दिया। क्या लगा दिया? इस्तीगासा। हाँ, कोर्ट में लगा दिया। सबने कहा आप अरे यार ये क्या कर रहे हो आप, पीछे के खिलाफ कैसे लगा दिया? क्यों नहीं लगाएंगे भाई? एक बार तो कह दिया कि ये छूट है आपको, उसके आधार से काम हो गया, और दोबारा कह रहा नहीं नहीं ये छूट नहीं है। ऐसे भी कोई होता है? हाँ, वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। हाँ, तो उनके खिलाफ जो ही हमने कोर्ट में इस्तीगासा लगाया और वहां सम्मन पहुंचे, और वो उन्होंने वो वापस चेंज करके भेज दिया कि भाई ये गलत हो गया है, ये पुराना जो है वो वैसे ही लागू रहेगा। और यहाँ पे कॉपी आ गई, फैक्स आ गया, यहाँ पे फैक्स आया और वो पूरे सरकार में सब जगह चला गया, सब जगह चला गया। तो जो आईटीओ साहब थे वो उन्होंने मेरे को बुलाया और मैंने यही कहा था हम अपील नहीं करेंगे, उनको कह दिया हम अपील नहीं करेंगे। हमने जो धोखाधड़ी की है हमारे साथ, जिस भी अधिकारी ने जिस कर्मचारी ने कोई हो चाहे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कहा यार क्या कार्रवाई करोगे तुम? तो हमने इनको सबको पार्टी बना लिया, भाई आपने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। तो वास्तव में मतलब उस अधिकारी ने, वो जो थे आईटीओ साहब, वो उन्होंने मिठाई का पैकेट मंगा करके और मेरे को मिठाई खिलाई। तो वाह यार क्या आदमी है, अखबार में निकला दिया, कोर्ट से सम्मन जारी करा दिया, और कोर्ट के अधिकारी, कोर्ट में जो थे उन्होंने भी माना कि यार बात सही है आपने, कि भाई एक बार तो दे दिया गया आपको छूट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, आपने को कोई दे देगा कि वाह यार तू इतने रुपए का ये मामला है और तू 3 दिन में दे देगा तो ठीक है। अब 3 दिन में दे दिया, लेकिन उसके बाद में 2 साल बाद गए और थे, तो गलत है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसा इनकम टैक्स में एक वाक्य ऐसा हुआ था, वो बड़ा मतलब सराहनीय रहा, और सब आदमियों को भी राहत मिली, उससे जितने भी व्यक्ति थे सबको राहत मिली। बिल्कुल सही। और जो यहाँ के जो चार्टेड एसोसिएशन वगैरह थी, इनको सबको राहत मिली कि भाई वाह यार ये खत्म हुआ मैटर, वरना सब परेशान हो रहे थे। व्यापारी इतने परेशान हो रहे थे, हालांकि मेरे 10-20 केस ही थे, लेकिन फिर भी मेरे को जो कोई गलत होता है ना, कानून में भी कोई गलत है ना, तो
वो सहन नहीं होता भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, होना भी यही चाहिए देखो। हाँ भाई, जो सत्यता है तो उस सत्यता पे काम करो ना। जब सरकार ने कोई कानून बना दिया है कि भाई ये कानून है, तो उसके आधार पे काम करो ना। अपनी मर्जी थोड़ी लगानी है इसमें। अपनी मर्जी को नहीं साहब ये बात है ये चीज, अरे ये तो उसमें लिखा ही नहीं है ये बातचीत थी, जो है चीज जो चीज करनी है। अभी इन्हें इन लोगों के नीचे इसी टाइप से अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं ऐसे। तो उसमें क्या है कि सरकार ने तो कह रखा है कि भाई किसी भी आदमी का पैसा जमा रिफंड देते हैं तो उसका ब्याज दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? ब्याज। कानून है, क्या है? हाँ कानून बना हुआ है। कानून बना हुआ है, दे दिया जाए। लेकिन अधिकारी लोग अपनी मर्जी लगा रहे हैं उसमें। क्या मतलब सरकार का तो मत ये है कि भाई कोई भी पैसा सरकारी खजाने में जमा रहा, जितने दिन तक जमा रहा उसका। हाँ तो आप बता रहे हैं कि जैसे भाई सेल टैक्स अधिकारी है वो मनमानी करते हैं, जबकि व्यापारियों का जो टैक्स का पैसा वो तो जाता तो सरकार के खाते में ही है, हाँ हाँ जाता सरकार के पास है। वो मनमानी करते हैं तो उससे सरकार को भी नुकसान होता है, व्यापारी भी परेशान रहते हैं। हाँ। अभी अभी लेटेस्ट आज जैसे हमारे मैंने मेरे कितने ही केसेज हैं ऐसे, जिसमें क्या हुआ कि जैसे सेल टैक्स जो कानून बनाया सरकार ने, पहले तो ये कानून था ब्याज के लिए, रिफंड पर जमा तिथि से ब्याज देना था, और वो 15%। कितना? 15%। हाँ, सरकार लेती थी 24%, और हमारा जो जमा था हमारे जो उनको देती है 15%। उसके बाद सरकार ने अमेंडमेंट करके 12% कर दिया, और उसके बाद फिर सरकार ने अमेंडमेंट करके 6% कर दिया। कितना? 6%। हाँ। अब सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है कि भाई जब सरकार लेती है 18%, कितना? 18%। और देती है 6%, तो समानता का अधिकार हुआ ही नहीं। हाँ 3 गुना फर्क आ गया, है ना? ये समानता का अधिकार जो है, भाई समानता का अधिकार जितना लेते हैं उतना ही देवो ना। हाँ सही है। पहली बात तो ये यहाँ गलत की। दूसरी बात, जब सरकार ने कानून बना दिया कि भाई इनका जो पैसा जो भी रिफंड होता है और जितने दिन तक सरकारी खजाने में जमा रहे उसका इनको 6% से ब्याज दे। कितना? 6%। हाँ। तो और इसमें इस कानून में और कुछ भी नहीं लिखा कि भाई ये हो तो मत दो, ये हो तो मत दो, ये हो तो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। भाई जितने दिन खाते में जमा है हाँ उसके हिसाब उतने से दिन का ब्याज दे दो। ठीक। लेकिन अब देखो, सेल टैक्स एक्ट में कानून तो एक ही है, आधे अधिकारियों ने तो दे दिया, और आधे अधिकारी अपनी मनमर्जी, जो ऐसे जो जिद्दी प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, जिनको मतलब कानून को नहीं मानना, वो क्या चाहते हैं? कानून को नहीं मानते, नहीं मानेंगे अब, और उनकी मर्जी से वो उसमें कुछ भी लिख करके इसलिए ब्याज नहीं दिया जाए। क्या? हाँ मतलब अपनी मर्जी लगाई। तो जब कानून बना रखा है उसमें उन्होंने अपनी मर्जी लगाई, तो फिर हमें अपील में गए तो सरकार का भी पैसा लगा, सरकार को भी वकील करना पड़ा, और अपील वाले ने कहा कि भाई इनको दो। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ना। बिल्कुल। और उनके ऊपर जो हायर अथॉरिटी बैठे हैं उनको जब हम लिख के दिए है कि साहब ये आधे आधे तो अधिकारी तो दे रहे हैं, आधे नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या मतलब एक ही कानून के 2 भाग बना रहे हो, 2 भाग बना दिए, अलग अलग मत, अपना मत थोड़ी चलेगा इसमें। जब कानून साफ बोल रहा है कि भाई जो पैसा जमा है उसका ब्याज देना है, अब उन्होंने नहीं दिया, चलो साहब, अब वो 2-3 साल बाद, जैसे मेरा किसी आदमी का जैसे 5 लाख का ब्याज बाकी है, अब उसको जो 2023 में मिल जाना चाहिए था, अब वो मिल रहा है 2026 में मिलेगा, तो इस 5 लाख का ब्याज कौन देगा? सरकार। वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो वहां तक ही देंगे।
वो गलत है ना, वहाँ तक देंगे तो। गलत है कि? हाँ। तो आज जैसे अपन बैंक में भी पैसा उधार लेते हैं तो उसका भी देना चाहिए, और वो देना चाहिए तो जिस अधिकारी ने ये गलती की है उसकी तनख्वाह में से काट के देना चाहिए कि भाई कानून तो साफ है, तूने क्यों रोका हाँ सही बात है, है? जब भी उसको सबक सीखने को मिलेगा। सबक तभी मिलेगा। और ऐसे अधिकारी जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हम सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। भाई कानून को नहीं मान रहे तो सरकार फिर कानून क्यों बनाती? ये तो इनकी मर्जी से चलाना चाहते हैं, मर्जी थोड़ी चलेगी। मर्जी तो नहीं चलेगी। तो ऐसी विडंबना में देख रहा हूं अभी, मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उनके खिलाफ और कितनी कंप्लेंट ली और सरकार को लॉस हो रहा है इसकी वजह से। वकील करना पड़ता है, उनकी जो मशीनरी है वहां पे केसेस बढ़ते हैं, जो केस खत्म होने चाहिए, जिसके लिए सरकार लग रही है कि भाई ये केस खत्म होने चाहिए, अननेसेसरी केस बना बना के वो अपीलों में जाओ, टैक्स बोर्ड में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए कि भाई ये क्यों, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी इसमें, नहीं चलेगी। ये हमने ये देखा है। और ऐसे ऐसे पॉइंट उनकी मर्जी से, मेरी मर्जी से, मतलब ऐसा है इसलिए नहीं दिया जाएगा। अरे यार ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, उस कानून में कहीं लिखा हुआ हो तो भाई ऐसी कंडीशन हो, कोई कंडीशन दे रखी हो। भाई किसी का पैसा जमा है, सरकार के पास जमा रहा, सरकार ने नॉमिनल उसको इंटरेस्ट देने के लिए प्रोविजन बना दिया कि भाई इनका जो भी जमा रहे तो 6% पैसे दे दिया करो, तो देना चाहिए। उसमें इफ बट लगाना तो एक मतलब कानून की अवहेलना करना है, और विधि की अवहेलना के तहत उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। और ये जो भी इस टाइप से जो पीड़ित हैं वो उच्च अधिकारियों को, हमने कितनी बार उच्च अधिकारियों को लिख दिया है, लेकिन उच्च अधिकारी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेते। एक्शन लेना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी दी आज, और जो इस संदर्भ में ज्ञान नहीं रखते उनको भी जागरूक करने का काम किया है। हाँ हाँ, तो ऐसे बहुत सारे पीड़ित हैं, हाँ, इनके बहुत सारे लंबित प्रार्थना पत्र पड़े हैं, कितने दिनों से पड़े हैं, उन पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे, उनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और अलबत्ता तक ऐसे ऐसे मामले हैं जो टाइम बार्ड हो गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो जो जब वो वेट एक्ट था उस पे मतलब कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते अधिकारी लोग, और फिर कहते हैं तो फाइल ही नहीं मिल रही है। ये कोई तरीका है? तो ये मेरा निवेदन है हमारे दर्शकों से भी कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी मनमर्जियाँ करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मैं अब लेना चाहूँगा शर्मा जी से विदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में इनके साथ एक और नए अंदाज में, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदाई। राधे राधे। राधे राधे।